बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 नवंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, अफसोसनाक डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर पर दो खुदकुश हमले। और इन दो खुदकुश हमलों के बाद एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों की तरफ से, खारजियों की तरफ से धावा बोला गया। यह एक बहुत बड़े लेवल पे हमला प्लान था और इस हवाले से अब जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं, जो हमला आवरों की और दहशतगर्दों की तस्वीर से उनकी आइडेंटिटी मैच की गई है और जो डेवलपमेंट्स हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। बल्कि इस वक्त अगर यह कहा जाए कि सीसीटीवी फुटेज देखकर सब हिलकर रह गए हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद में अहम तरीन इजलास बुला लिए गए हैं तो दूसरी तरफ रावलपिंडी में भी अहम तरीन इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। इस वक्त कुछ बहुत बड़े और सख्त तरीन फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। इस हमले के हवाले से भी मेरे पास डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन करम, फ्रंटियर कांस्टेबलरी एफसी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में, वहां पर अचानक से खबर आती है कि एक धमाके की आवाज सुनी गई है। इनिशियली ये पता चला कि एक खुदकुश हमला है, लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये एक नहीं बल्कि दो धमाके थे। दो बॉम्ब्स जो हैं वो ब्लास्ट हुए। एक जो है धमाका जो है वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर के गेट पर और दूसरा पार्किंग में किया गया। अब ये भी ऑन पर्पस था ताकि अटेंशन को डाइवर्ट किया जा सके। खैर, ये जो इस वक्त टीटीपी और इसके मुख्तलिफ एफिलिएट ग्रुप्स हैं, खारजी हैं, जो भारत की प्रॉक्सी हैं और तालिबानी रिजीम की ईमा पर काम कर रहे हैं, इनका जो एसओपी है वो यही है और ये इसी तरीके से चीजें जो हैं वो लेकर चलते हैं। चाहे वाना में जो होने वाला अफसोसनाक हमला था वाना कैडेट कॉलेज पर, या फिर इससे पहले बलूचिस्तान में क्वेटा में एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला, ये गेट पर आकर खुदकुश हमला करते हैं ताकि अफरा तफरी मचे और उस खुदकुश हमले की आड़ में इनके जो हमला आवर हैं वो दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अच्छा नाज़रीन करम, मैं आपको ये बताऊं कि यहां पर बताया ये जा रहा है कि शहादतों की तला है। एफसी के 3 बहादुर जवानों ने, 3 इस धरती मां के सपूतों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि यह बताया गया है कि जो दर्जनों लोग हैं जो जख्मी हैं, जिनमें ऑब्वियसली ये सड़क के ऊपर हमला होता है, ये दाखिली गेट के ऊपर, ये एंट्री गेट के ऊपर हमला किया गया था, खुदकुश हमला। तो इस हमले के अंदर बहुत से राहगीर जो हैं वो भी जख्मी हुए। दर्जनों जो हैं उन्हें मुख्तलिफ पेशावर के अस्पतालों के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और जो अटैकर्स जिन्होंने बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, उन अटैकर्स को फौरी तौर पर स्विफ्ट कार्रवाई करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने न्यूट्रलाइज किया, वासिले जहन्नुम किया। एग्जैक्ट डिटेल्स मैं आपको यह बता देता हूं। एक बहुत बड़ा मेजर डिजास्टर जो है, एक बहुत बड़ा सानेहा जो है, उससे मुल्क को बचाया गया है और 3 खुदकुश हमलावर जो है नाज़रीन कराम, वो 2 एक्सप्लोजन्स के अंदर मारे गए और बाकी जो हमलावर फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में दाखिल होने की जिन्होंने कोशिश की उन्हें भी एलिमिनेट किया गया। अब ये एग्जैक्ट डेवलपमेंट, एग्जैक्ट टाइम, इसकी एक एक चीज बता देता हूं। 24 नवंबर 2025 यानी आज 8:10 सुबह के वक्त ये फेडरल कांस्टेबलरी जो है हेडक्वार्टर्स पेशावर पे ये हमला हुआ और इसमें इस हमले को नाकाम बनाया गया सिक्योरिटी पर्सनल की तरफ से। जो सीपीओ है उन्होंने बताया है कि ये इंसिडेंट जो है वो 8 बजे के फौरी बाद हुआ। 2 एक्सप्लोजन्स हुए, एक मेन गेट पर और एक मोटरसाइकिल स्टैंड जो है प्रीमिसेस के करीब, उसमें, यानी एक तरह की पार्किंग या मोटरसाइकिल स्टैंड जो है। और उन्होंने बताया कि एक्सचेंज ऑफ फायर के अंदर भी 2 दहशतगर्द मारे गए और एक क्लियरेंस ऑपरेशन अभी भी जारी है। और इसमें यह कंफर्म कर दिया गया नाज़रीन कराम के एक ने मेन गेट के ऊपर धमाका किया और 2 जो हैं वो फिर कंपाउंड के अंदर उन्होंने दाखिल की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें एंगेज किया और इन दोनों दहशतगर्दों को फायरिंग के तबादले में वासिले जहन्नुम कर दिया गया। तीनों दहशतगर्द जो हैं उनकी मौत कंफर्म हो चुकी है और जो डिप्टी कमांडेंट हैं एफसी के जावेद इकबाल, उन्होंने कंफर्म किया कि भाई 3 एफसी के जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। और इसमें हॉस्पिटल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं उन्हें सिविलियंस को भी और एफसी पर्सनल जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल भी लाया गया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि इस वक्त इस धमाके के अंदर जो लोग मारे गए हैं, जो हमलावर हैं, उनकी शनाख्त हो गई है और उनकी शनाख्त अफगान बाशिंदों की हुई है कि वो अफगान नेशनल्स थे। अब फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर होने वाले हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है जिसमें बताया गया है कि खुदकुश बमबार गेट तक पहुंचा कैसे। तफसीलात के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले
की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जिसमें हमले की मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि एक हमलावर पैदल सुनहरी मस्जिद रोड की जानिब से हेडक्वार्टर के मरकजी गेट तक पहुंचा। हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी और इसी हालत में नाके पर खुद को धमाके से उस हमलावर ने उड़ा दिया और इस चादर में लिपटे हुए हमलावर जो है इसकी फुटेज भी आ चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया कि मरकजी गेट पर होने वाले खुदकुश धमाके में 3 एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। ताहम धमाके के बावजूद मरकजी गेट को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। धमाके के फौरन बाद 2 मजीद खुदकुश हमलावर साइड गेट से अंदर दाखिल हुए। दोनों के पास राइफलें और हैंड ग्रेनेड्स मौजूद थे, यानी ये राइफल्स और हैंड ग्रेनेड्स के साथ एंटर हुए। हेडक्वार्टर्स में दाखिल होकर वो दाएं तरफ मुड़े और मोटरसाइकिल स्टैंड की जानिब पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों ने फायरिंग की, जिसका फौरन जवाब दिया गया। जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर 30 से 40 मीटर अंदर ही मारे गए, यानी वो इससे ज्यादा एफसी हेडक्वार्टर्स की प्रेमिसेस में दाखिल नहीं हो सके। 30 to 40 मीटर ही वो अंदर दाखिल हो पाए थे। पुलिस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि दहशतगर्दों का मकसद एफसी हेडक्वार्टर्स में मौजूद अफसरान और दीगर एहलकारों को यरगमाल बनाना था। असल मकसद यहां पर तबाही मचाना नहीं, बड़े पैमाने पर इन्होंने हॉस्टेज बनाकर ऑफिसर्स को और जवानों को, इनका अल्टीमेटली प्लान ये था कि ये फिर अपने मुतालबात सामने रखते, क्योंकि यहां आला अफसरान होते हैं और नफरी भी बहुत ज्यादा होती है। और फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स में परेड जो है वो भी हो रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है कि परेड भी हो रही थी, यानी ऑल द सीनियर ऑफिशियल्स वो परेड देखने के लिए थे और बाकी जितने जूनियर ऑफिसर्स हैं या जितने जूनियर वहां पर एहलकार हैं वो भी परेड के अंदर शिरकत कर रहे थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 3 हमलावर पैदल आए थे और तमाम दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट्स पहनी हुई थी। दहशतगर्दों का टारगेट एफसी हेडक्वार्टर में परेड बताया जा रहा है कि यहां पर आकर हम परेड में धमाका करें और उसके बाद अपना काम करें। अच्छा, अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि जो पेशावर सदर रोड है उसे सारी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। सिटीजंस जो हैं उन्हें अल्टरनेट रूट्स लेने की हिदायत कर दी गई और इस सब के अंदर 2 से 3 अफराद जो हैं जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए उनके साथ जो हुआ वो डिटेल्स भी मैंने आपके सामने रख दी हैं। लेकिन ये बड़ा तशवीशनाक मुद्दा है कि पेशावर के अंदर सूबाई दारुल हुकूमत में एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला हो जाना, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को अब वो एक्सट्रीम स्टेप लेने पड़ेंगे, चाहे वो बफर जोन की तरफ जाए बात या जिस तरफ को भी जाए। लेकिन दिस इज मैं समझता हूं हाई टाइम, इनफ इज इनफ। सबर का पैमाना बहुत पहले लबरेज हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी पाकिस्तान को रिलक्टेंस जो है वो नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि रिजॉल्व के साथ इन दहशतगर्दों का कला कमा करना चाहिए और फिर जहां पर भी घुसकर मारना पड़े, जहां पर घुस कर कार्रवाइयां करनी पड़े, पाकिस्तान को उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी पूरी मिलिट्री पावर अनलीश कर देनी चाहिए और यकीन माने ये आधे घंटे का पूरा ऑपरेशन होगा, आधे घंटे का काम है और इन सब के होश जो हैं वो अच्छे खासे ठिकाने आ जाएंगे। मार्क माय वर्ड्स, ये एक बहुत बड़ी और तबाहकुन डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसके बाद मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि इस वक्त कुछ अहम तरीन मीटिंग्स बुला ली गई हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपना ग्राउंड वर्क मुकम्मल कर लिया और बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो